हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता जगत जननी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहन, एक लकड़हारा थे। वो लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटते थे और बेचते थे और बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। उनका वही काम था। गुरु भाई बहना, उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। लकड़हारा उसे घर में छोड़कर और लकड़ी काटने चले जाते थे। लकड़ी काट कर लाते थे, बेचते थे और घर में अपना पत्नी को देते थे। बेचारी पत्नी भोजन बनाती थी और दोनों पति पत्नी खाते थे। धीरे धीरे समय आने पर 9वां महीना पूरा हो गया उनका पत्नी का। जब 9वां महीना पूरा हो गया तो उनका पत्नी का ओद्र से 9वां महीना के बाद एक कन्या जन्म ली। गुरु भाई बहना, कन्या का जन्म लेते ही कुछ ही दिन बाद वो बेचारी लकड़हारे की पत्नी इस दुनिया से छोड़ चली। वो बेचारी जो बच्ची थी वो बिना माँ के बन गई। उसका माँ इस दुनिया से चल बसी। गुरु भाई बहना, लकड़हारे अकेले क्या कर पाते? बच्चे संभालते या फिर लकड़ी काटते, एक ही काम उनसे हो पाता। यदि लकड़ी नहीं काटते तो ये पेट भी तो नहीं भरता, बच्चे का भी तो प्रतिपाल करना है। तो लकड़हारा ने दूसरी विवाह कर लिए। तो गुरु भाई बहना, उनकी पत्नी आ गई और कुछ दिन बच्ची की देखभाल की। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 1 वर्ष बच्ची का हो गया। एक दिन लकड़हारे की पत्नी बोली, पतिदेव जी, क्या आपके साथ हम भी लकड़ी लेकर लकड़ी काटने चलें जंगल में? लकड़हारे बोले, अरे अभी तू कैसे जा सकती हो? अभी ये जो बच्ची है बहुत छोटा है। यदि तुम छोड़ के जाएगी तो घर में ये रोएगी और लेकर भी जाएगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसे तो संभालना है। गुरु भाई बहना, अपने पत्नी की मन की बातों से लकड़हारा अनजान थे। उन्हें कोई ज्ञान नहीं था कि इसका मन में क्या चल रहा। पत्नी ने जिद की कि इसे भी लेकर हम जंगल में जाएंगे। बच्ची को लेकर लकड़हारे दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले गए। जब लकड़ी काटने के लिए चले गए तो बच्ची को बैठा दिए और दोनों मिलकर 2 बोझा लकड़ी काट लिए। लकड़हारे बोले, सुनो, लकड़ी यहीं पे छोड़ दो और बच्ची के गोद में ले लो और मुझे भी लकड़ी अलगा दो। लकड़हारे की पत्नी बोली, लकड़ी ले जाना है तो ले चलो, इस बच्ची को नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि ये बच्ची जब तक रहेगी, जब तक मेरा गोद नहीं भरेगा, मेरा गोद जो है सूना रहेगा। ये तो खुदा भागन है, अपने माँ की खा गई और मुझे भी ये खा जाएगी। यदि चलना है तो बच्ची के छोड़कर चलो और नहीं तो हम इसी जगह प्राण हत देंगे।
इस बच्ची को लेकर नहीं जाएंगे। लकड़हारा ने बड़ी दुखी हो गए और दुखी होकर सोचते हैं मेरा बच्ची का तो बाघ सियार आएगा, खा जाएगा, क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़े दुखी मन से क्रोधित होते हुए भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, हे भोलेनाथ, इसकी माँ मर गई, ये तो आपका लीला है। मेरा बच्ची जिस दिन इसकी माँ मरी उसी दिन अभागन बन गई, मैं क्या करूं। मेरा जो दूसरी पत्नी है वो कहती है बच्ची का छोड़ दो, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन में सोचते सोचते लकड़ी माथे पर लेकर वो बाजार की ओर चल दिए और लकड़हारिन भी उनके साथ चल दिए। बच्चे जो थी बच्ची वो बेचारी चुपचाप बैठी हुई है, उसे तो पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं, क्योंकि 1 वर्ष के थी। गुरु भाई बहना दोनों चल गए, बच्ची अकेली हो गई। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसी जंगल में घूर रहे थे। ये जो बच्ची थी, बच्ची जोर जोर से रो रही थी। पार्वती कहते हैं, महाराज, ये सुनसान जंगल में कौन रो रहा है? लगता है छोटी सी नन्ही सी बच्ची का आवाज है। भगवान भोलेनाथ बोले, हाँ, ये तो नन्ही सी बच्ची का आवाज है, लेकिन इनका कहानी जो है अलग है। पार्वती जिद करने लगे, महाराज, इसकी कहानी क्या है? बोले कि इसका जो माँ है वो इस दुनिया से चल बसी है, सौतेली माँ है। वो लकड़हारे की जो पत्नी वो बोली कि लकड़ी लेकर चलो, बच्ची को छोड़ दो। पार्वती कहते हैं, महाराज, इसमें बच्ची का क्या दोष? बच्ची तो बिल्कुल निर्दोष है। इसकी माँ मर गई तो माँ का तो मृत्यु था, इतना ही दिन तक पृथ्वी पर जीना था, तो बेचारी चल बसी। लेकिन इसमें बच्ची का क्या दोष? इसमें इसका कोई कसूर है? भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। तो फिर इसे आखिर क्यों छोड़ दी जंगल में? भोलेनाथ बोले, पार्वती, इसमें मेरा क्या कसूर? आप मुझे डांट रहे हैं। पार्वती कहते हैं, तो क्या आप झूठ का तीनों लोक के पिता हैं? आपको लोग कहते हैं कि तीनों लोक के मालिक हैं, कैलाशपति हैं, भोले दानी हैं, कालों का काल महाकाल हैं, औघेश्वर हैं, जोगेश्वर हैं। तो किस लिए हैं? आखिर ये बच्ची का रक्षा कौन करेगा? हम कुछ नहीं जानते हैं, इसका रक्षा आपको करना होगा। महादेव बोले, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। देखिए, पार्वती कहते हैं कि जब तक इस बच्ची को कोई ले नहीं जाएगा तब तक हम इसे इस जगह से हिलेंगे नहीं। पार्वती चुपचाप दूर में बैठ गए और देखने लगे। गुरु भाई बहना, जंगल में गाय रहने का स्थान था एक जगह, जहां जंगल से सारी गाय जाकर बैठती थी और सवेरा होता था तो जंगल में चरने लग जाती थी। गाय जब देखी बच्ची को रोते आ रही थी तो गाय में सबसे एक जैसे लोग होते हैं घर का मालिक, तो पूरा गाय का एक लीडर थी और पूरा गाय का मालकिनी थी। जहां वो रहती थी वहां उसके साथ सब गाय रहती थी। तो गुरु भाई बहना, उस गाय को नजर पड़ा बच्ची को रोते, तो जो गाय थी, गाय उसके पास चली गई
और पहले के ज़माने में कोई भी जीव जंतु एक मनुष्य की तरह बातें करते थे, पेड़ पौधा भी बातें करते थे एक दूसरे से। तो उसी तरह गाय पूछती है कि बेटी इस जंगल में क्यों रो रही हो? लेकिन बच्ची थी, वो तो पता ही नहीं था कि गाय क्या कह रही है, उसे समझ में नहीं आया। बच्ची भूखी रो रही थी। गुरु भाई बहना, वो जो गाय थी उसकी माता थी। पूरा जन्म उसका गांव में ही हुआ था। इससे पिछला जन्म उसका माता थी और दूसरा जन्म में एक गाय बन गई थी। तो गुरु भाई बहना, धीरे धीरे वो बेचारी गाय कहती है कि ये जो गाय है, ये बच्ची है, इसको हम पोस लेंगे। इसका माँ भी गाय ही बनी है। किसी गाय का एक बछिया बन चुकी है, गाय का बच्चा है। इसी तरह ये भी बच्चा है, इसका माँ भी इसी झुंड में है, इसे हम पोस लेंगे। गाय ने अपना दूध उसे पिला दी और पिला के और बच्ची को कहती है चलो। धीरे धीरे बच्ची आगे चलने लगी। थोड़ी देर गई तो गाय बोलती है कि इसी जगह पे हम लोग बैठ जाओ, और कुछ दूर देरी के बाद इसे दूर तक ले जाएंगे। दूर तक ले जाएंगे, थोड़ी दूर ले गए। उसके बाद गाय जो थी वो सती थी। गाय कहती है चार पहर रतिया जेंद्रा, चार पहर दीना मांझे, अरे करेंद्रा विनती तो हार जी, बिना रे कसुर वेजेंद्रा, छोटा है बाला कावाजी, अरे कैसे करवे प्रतिपाल जी, बारी रे जंगल वाजेंद्रा, बाघ से रखाए तेजी, अरे कैसे रखावे अपनी साथ जी। इंद्र भगवान से जो गाय है वो विनती कर रही है कि हे महाराज, हम इसको अपना साथ कैसे रखेंगे? इस जंगल में आपको कुछ करना होगा। इंद्र भगवान का आसन डगमग डगमग डोल गया। इंद्र महाराज कहते हैं कि कुछ तो पृथ्वी पर ऐसा हुआ है जो मेरा आसन डोल रहा है। आखिर क्या कारण है? गुरु भाई बहना, जब देखने लगे तो देखते हैं कि गाय जो जंगल में है भगवान की आराधना कर रही है कि कुछ रहने का ठिकाना दे दीजिए। वहाँ से विश्वकर्मा महाराज चल दिए। इंद्र कहते हैं कि जाइए विश्वकर्मा जी, जो भी उसका कमी होगा वो आपको पूरा करना होगा। विश्वकर्मा महाराज इंद्रलोक से चल दिए और जंगल में आकर चारों कोना पे 4 ईंट धर दिए, और एक जो दरवाजा था वहाँ पे ईंट धर दिए, और कहते हैं कि यहाँ सुंदर सा एक गाय गौशाला बन जाए। वहाँ पर सुंदर सा गाय गौशाला बन गया, और जो किवाड़ी लगा गेट, उसको कहते हैं कि हे गेट, चाहे तो ये गौ खोलेगी तब खुलना, और नहीं तो ये बच्ची खोलेगी तब खुलना, और नहीं तो तीसरा इस गेट को हाथ लगाए टूटना नहीं, कोई खोले खुलना नहीं, तू गिरना नहीं कभी। गुरु भाई बहना, वहाँ पे सुंदर सा गौशाला बन गया। गाय जो थी इतना बड़ा गौशाला बन गया कि जितना जंगल के गाय थी सब रह जाती थी, और बच्ची भी उसी के अंदर रहने लगी।
प्रतिदिन गाय अपने बच्चे की तरह उसका प्रतिपाल करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जो गाय थी, गाय प्रतिदिन जंगल में चरने चली जाती थी। ये बच्ची गौशाले के अंदर रहती थी और जब गाय आती थी तो सींग ठेका देती थी, गेट खुल जाता था और अंदर जाती थी तो गेट लग जाता था। गुरु भाई बहना, धीरे 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 एक कन्या 11 वर्ष की हो गई। जब 11 वर्ष की हो गई तो सोचती है कि मेरी गाय माँ जो है, इसे पता ही नहीं था कि मेरा माँ कौन है और मेरे पिता कौन है। ये तो जानती थी कि मेरी तो माँ गाय है। गुरु भाई बहना, बाहर एक दिन निकलने की कोशिश की, गेट खोलकर निकली तो देखती कि अरे ये तो बहुत सुंदर सुंदर पौधा फूल खिला हुआ है, फल है, अच्छा लगता है, कितना सुंदर है। माँ मुझे लाकर देती है अंदर में, कहती है फल है बेटी खा लो, फूल है इससे खेलना, क्यों ना अपने से फल तोड़कर खा लेंगे। गुरु भाई बहना, वो बेचारी फल तोड़ी और तोड़कर और सोची कि गौशाला में घुस जाएंगे। तो उस जंगल में एक बहुत बड़ा दानव रहता था। दानव रहता था जो कि मनुष्य का वहां पे किसी का रहने नहीं दिया था, सबको खा जाता था। इसे पर नजर पड़ा तो सोचा दानव की इसे खा जाएंगे झपेट के। इसको जब ये बेचारी देखी कि कोई है तो झट से गौशाला में आ गई। दानव ने गेट खोलने लगा तो गेट नहीं खुला। दानव बोलता है, बेटी बेटी खोलो किवाड़ी, हम तुम्हारे पिता द्वार पर हैं खड़े, तेरे लिए लाए हैं सुंदर मिठाई सुंदर कपड़े, बेटी बेटी खोलो किवाड़ी। दिन बीता अब रात हुआ, अब मैं कहाँ जाऊं, प्रतिदिन के तरह द्वार पर हैं खड़े। गुरु भाई बहना, ये जो बच्ची थी थर थर कांप रही थी। इसे तो पता था कि मेरी माँ आती है तो किवाड़ी नहीं खुलवाती है। वहां पे जो ब्रिज था, आम का ब्रिज, वो कहती है आम का ब्रिज, ए तो दानव द्वार पर खड़े, कभी न खोलना गेट तुम्हारे है पड़े, अंदर में छुपी रहना दानव खा जाएगा तुम्हें। जो आम का ब्रिज है वो कहता है, बेटी ये तो तेरा द्वार पर दानव खड़ी है, अगर खोल दोगी किवाड़ी तो ये दानव खा जाएगा, तू अंदर में ही पड़े रहना। गुरु भाई बहना, ये जो दानव था जाके आम का ब्रिज का इतना बलवान था कि तोड़ गिराया, उसे अपना सीने से टेल दिया, जो आम का जड़ सहित कवड़ गया। अब वो बार बार ऐसी कर रहा है। जब समय हो गया पूरा गाय का आने का तो सारी गाय को नजर पड़ा दानव को। दानव भागा वहां से बिरबिरा के। आज सोचा कि अब यहाँ पर मुझे बचने का कोई उपाय नहीं, वहां से भाग गया। गाय आई, अंदर छुप गई, अंदर घुसी तो बच्ची रो रही थी। गाय ने पूछी, बेटी तू क्यों रो रही हो? बोला, माँ मुझे पता नहीं, एक बाहर कोई था, उसे देखे तो छुप गए, बेटी बेटी कह के मुझे दरवाज़ा खुला रहा था, लेकिन बाहर से ब्रिज बोला तू मत खोलना, ये दानव है। गाय ने समझ गई कि अच्छा वो जो जंगल में दानव रहता है वही दानव आया, राक्षस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटी, कल उसके हम सबक सिखा देंगे। सवेरा हुआ तो सारी गाय अंदर गौशाले में रह गई, कोई चरने नहीं गई। दानव के बारे में सोचा कि कल के दिन भी आएगा। अब दानव ने सोचा कि सारी गाय तो चल गई होगी, अब जाएंगे और उस बच्ची को खा जाएंगे। उसका जी ललच रहा था, मुंह से लार टपक रहा था।
उमड़ रहा था कि कब उसे खा जाए। गुरु भाई बहना, जब वो राक्षस आया और फिर बोला, बेटी खोलो केवाड़ी, तुम्हारे पिता आए हैं, द्वार पर खड़े हैं, तेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लाए हैं, मिठाई लाए हैं। गाय ने क्या किया कि सींग ठिका दिया, गेट खुल गया, अंदर आया राक्षस दानव। सारी गाय ने उसे कुचल कुचल के मारा, पूरा सींग से उसको शरीर को छन्नी छन्नी बना दिया और उसका इतना बेहालत कर दिया, इतना बेहालत कि जो राक्षस था, राक्षस मर गया। जब राक्षस मर गया, पूरा अपने पांव से सींग से कुचल के उसको मार दिया। राक्षस मर गया। सारी गाय ने मिलकर उसे सींग पे टांग के और अपने गौशाले से निकाल दिया और खुद से अपना जंगल में खोद कर और उसे झांक दिया और अपने बेटी को बोला, बेटी अब तू खुलेआम इस जंगल में जा सकती हो, घूम सकती हो, अब तुम बड़ा हो गई। गुरु भाई बहना, ये जो लड़की थी प्रतिदिन जंगल में घूमने लगी और फल तोड़कर खाने लगी। एक दिन इसे दिखाई दिया कि पहाड़ी से पानी आ रहा है। आखिर कहाँ से ये पानी आता है? देखा कि एक बहुत बड़ा चट्टान है, उस चट्टान के पास झरना बहता है। वो प्रतिदिन वहाँ स्नान करने लगी और स्नान करके और गौशाला में आ जाती थी। गुरु भाई बहना, एक राजा के लड़का उसी रास्ते से जंगल में शिकार करने गए। इस लड़की पे नजर पड़ा तो सोचते हैं कि अरे, एक सुनसान जंगल में एक कन्या है, बहुत सुंदर है। अच्छा, इसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। गुरु भाई बहना इस लड़की से पूछे, ओ राजकुमार तू कौन हो? ये लड़की बोली, मैं क्या बताऊं, मेरा तो घर इसी जंगल में है, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। वो जो गाय रहने वाला जगह है उसी में रहते हैं। मेरे माता पिता गाय हैं और मेरा कोई ठिकाना नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे माता पिता तो गौ हैं। ए राजकुमार ने बोला, तो क्या अपने माता से मुझे मिला सकती हो? बोली, हाँ हाँ, शाम के समय में हमको माँ आएगी। राजकुमार ने उसी जगह पे रुके। शाम हुआ तो गाय अपने बेटी से पूछा, बेटी क्या बात है, बड़े उदास हो? बेटी बताया, माँ गौशाले में एक और कोई आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। गाय मिली उस राजकुमार से। राजकुमार बोला, हे गाय माता, आपकी कन्या जो है बहुत सुंदर है, क्या आप अपने कन्या के साथ मुझे विवाह कर देंगे? गाय बोली, बेटा इसके माता पिता नहीं है, ये जंगल में, सुनसान जंगल में अकेली बैठी थी, इसे हमने पोसा पाला है, इसके पास और कोई ज्ञान नहीं है, इसे सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इसे कोई प्रकार का दुख मत देना, यदि शादी करना है तो कर लो। गुरु भाई बहना, ए राजकुमार बोला, गाय माता हम इससे विवाह करने के लिए तैयार हैं, चाहे जैसा भी रहे, मेरा जीवन साथी अर्धांगिनी यही बनेगी। गाय ने क्या किया कि पौधे से फूल तोड़कर और सुंदर सी इस लड़की को बोली, हार बना दो। लड़की ने हार बनाई। गाय के सामने इस कन्या को विवाह हो गया और राजकुमार वहाँ विवाह कर लिए और विवाह करके और इस लड़की को अपना घर लिवा लाए, अपना महलों की रानी बना लिए। और ये जो लड़की थी अच्छे घर घराना में एक राजा के
बहू बन गई। कुछ दिन बीता तो अपने पति से कहती है कि सारा लोग तो मैके जाते हैं, लेकिन मेरा मैके तो ही गौ माता है। क्या मुझे आप मेरी माँ से मिलाने नहीं चलिएगा? राजकुमार बोले, चलो मिल लो। राजकुमार ने अपने पत्नी को जंगल में मिलाने लाए गाय माता से। गाय माता ने बोली, बेटा आज तक तो हमने तुम्हें कुछ नहीं दिए, लेकिन आज हम अपने बेटी का उपहार कुछ देना चाहते हैं। गाय ने जो पाघुर की तो पाघुर के द्वारे उसका मुंह से हीरे और मोती निकले। वही खोइछा में देके बेटी को विदा कर दिया। जब विदा कर दिया तो बेचारी अपना ससुराल आई तो उसके सास देखी कि क्या मेरा बहू का खोइछा में है, आखिर गाय दान ने क्या दिया होगा। गाय तो गोबर ही दे सकती है और दूध, लेकिन मेरा बहू जो है खोइछा में कुछ लेकर आई है। जब उसकी सास खोइछा में देखी हीरे मोती, अपना बेटा से पूछी, बेटा ये बहू हीरे और मोती कहाँ से लाई? बेटा बोला, माँ तू नहीं जानती, गाय ने अपना पाघुर से दिया है इसे हीरा और मोती। गुरु भाई बहना, उसकी माँ बोली, बेटा जो गाय ने तुम्हें इतना दान दे दिया है वो जंगल में कैसे रह सकती है? उसे राजमहल ले आओ और राजमहल के वो गाय रहेगी, उससे हमें कुछ नहीं अब चाहिए, उसका उम्र भर हम भोजन कराएंगे अपने हाथों से। गुरु भाई बहना, वो राजकुमार गए और गाय माता को बोले, चलिए मेरे साथ मेरे घर रहिएगा, इतना दिन आप मेरे पत्नी को रखे और बड़ा किए, मेरा फर्ज बनता है कि मेरे साथ आप घर चले। गाय बोली, बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, अब देखो अब हम भी अपना स्थान धर लेंगे। गाय ने उस राजकुमार के सामने आकाश में उड़ गई और इंद्रलोक चली गई। इंद्रलोक चली गई और इंद्र महाराज के पास जाकर अपना रहने लगी। गाय बोल दी कि देखो बेटा, मैंने इसके प्रतिपाल के लिए आया था और प्रतिपाल करके इसको जगह ठिकाना लगा के और अब अपना जगह धर लेंगे। गुरु भाई बहना, गाय भगवान के पास चली गई। बेचारी जो राजकुमारी थी लकड़हारे की बेटी, वो अपना पति के घर अपना ससुराल रहने लगी। लकड़हारी जो थी वो निसंतान रही, उसका संतान नहीं हुआ और ये बेचारी अपना सुखी जीवन बिताने लगी। तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान सहारा होते हैं। गुरु भाई बहना, लोग चाहे जो कहे, कर्म लिखा है, कर्म जो लिखा है भगवान कर्म में लिख दिया है वो कोई नहीं मिटता, कर्म का लिखा कोई नहीं मिटता। तो गुरु भाई बहना, बेटी अपना हो या सौतेली, वो बेटी है, बेटा है, उसे मान सम्मान कम नहीं देना चाहिए। माँ अपना हो या सौतेली, माँ माँ होती है। यदि माँ उसे अच्छे से लाड प्यार से बोलेंगे तो क्या मुझे वो बेटी नहीं बोलेगी? इतना निर्दयी नहीं हो सकती, दोनों का प्यार बराबर होना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।